नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो चलो हम आज नया पाठ लेंगे। इससे पहले हमने जन्मदिन में क्या क्या देखा हुआ था ये तुम्हें मालूम हो गया है। जन्मदिन में बबलू एक शरारती लड़का था। उसको बिजली और पानी का महत्व नहीं मालूम था। 2-2 घंटे नहाता था, माँ को और पापा को सताता था। स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों को सताता था। इन सब बातों से माँ परेशान हो गई थी। इन सब बातों उसने शीला मौसी को बताया और शीला मौसी और बबलू की माँ इन दोनों ने एक नाटक किया जिसमें से बबलू को सीख मिल जाएगी। तो अच्छी तरह से ये नाटक सफल हो गया, यानी पूजा का जन्मदिन। इसीलिए इस पाठ को जन्मदिन दिया था। पूजा के दिन में पानी का और बिजली की कमतरता से बबलू के ध्यान में आ गया कि पानी और बिजली अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और वो समझ गया। माँ को भी उसने बताया कि मैं कभी भी पानी का बूंद नहीं वाया नहीं यानी नहीं खर्च करूँगा। इसी सीख से बबलू की माँ को बहुत अच्छा लगता है और बबलू अपने मित्रों से भी पानी का और बिजली का महत्व समझाने लगा। ये हमने इस जन्मदिन के पाठ में देखे हुए हैं। तो बच्चा सुनो, पढ़ो और समझो। पन्ना नंबर 23, पन्ना नंबर 23 निकालो। पन्ना नंबर कितने बताया है मैंने? 23। और 9 नंबर की कविता। कितने नंबर की? 9 नंबर। कविता का नाम क्या है? सोई मेरी चौना रे। चौना यानी नन्हा बच्चा, छोटा सा बच्चा। सोई मेरी चौना रे, मेरी छोटी सी बच्ची सो रही है। ये इस डॉक्टर श्री प्रसाद राय यानी ये कविता लिखी हुई है। इस डॉक्टर श्री प्रसाद का की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उसका जो जन्मदिन है 5 जनवरी 1932। उसका जन्मदिन कितना है? 5 जनवरी 1932। आगरा पाराना रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि उसके पुस्तक प्रसिद्ध है। अपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया गया है। उसने विपुल मात्रा से बाल साहित्य का पूजन ही किया है। इसका जो शायर साहित्य है वो बाल मात्रा से ही परिचित है। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। जो बच्चा सोता है उस सोते वक्त जो गीत गाया जाता है उसे लोरी कहते हैं। इस कविता में लोरी के माध्यम से माँ का भाव वात्सल्य, प्रेम, इस बेटे के बारे में, इस बच्चे के बारे में जो प्रेम भाव है वो प्रेम भाव प्रकट किया गया है। यह माँ की ममता की परिपूर्ण कविता है। माँ अपनी प्यारी बेटी को सुंदर प्यारा संसार देना चाहती है। इसीलिए इस पाठ का अध्ययन करना बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर में ही छोटे छोटे बच्चे होंगे बच्चों, वो बच्चों को सुलाते वक्त माँ लोरी गाती है। तो इस लोरी का जो गीत है, तो गीत सोचने से पहले जरा सोचो, बताओ यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो तुम्हारा घर मामा के घर के चांद में होता तो बच्चों तो क्या होता? तुम हर रोज हर वक्त मामा को मिलने के लिए जाते होंगे। यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो कितना अच्छा होता। हम मामा के घर जाते, जिस आसमान को दूर से देखा करते थे उसी की खूब सैर करते, चांद सितारों को नजदीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेल खेलते।
परियों को देश में जाते वे किस तरह रहती है जानने देखने का अवसर पाते। वहाँ अच्छा स्वास्थ्य बनाते क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अवसर मिलता है। हमारी प्यारी धरती तो प्रदूषण के कारण दिन पर दिन रहने के लिए खराब होती जा रही है। इसीलिए मेरा मामा का घर यदि चांद में होता तो यदि सच में हमारे मामा का घर चांद में होता तो हमको कितना अच्छा लगता, हम कितने खुश रहते। ये इस मामा के घर से हमने बताया है। तो बच्चों, इस लोरी का अर्थ बताते वक्त हमें ये सोचना चाहिए बच्चों, तो इस लोरी में एक नन्ही बच्ची है बच्चों, वो उस बच्ची को सुला रही है माँ क्या कर रही है, सुला रही है और क्या कर रही है, सोते वक्त बच्ची को लोरी गा रही है। यहाँ पे एक चित्र दिखा दिया है, चांद है, देखो चांद। इस चांद में यदि सच में हमारे मामा का घर है, मामा के घर चांद पर होता, ये है चांद बच्चों, और इस चांद में हमारे मामा का घर होता चांद में। ये दोनों बच्चों है, यदि हमारे घर चांद पर होता, मामा के घर चांद पर होता, ये हमने देखा हुआ है। यहाँ देखो परी अपने हाथों में परी का चित्र डंडा लिए है, परी का चित्र बना हुआ गया है। यहाँ पे परी है, यहाँ पे बच्चा है, चांद है। तो चलो हम देखते हैं आज सोई मेरी चौनार। मेरी बच्ची क्या कर रही है, सोई हुई मेरी बच्ची। तो पहले मैं तुम्हें गीत का लय युक्त ताल युक्त गायन करती हूँ, यानी चाल लगाती हूँ। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी चौना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीट दिटोना रे, सोई मेरी चौना रे। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रहे हैं चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूल मेरी अंगनिया, मेरा दीट दिटोना रे, सोई मेरी चौना रे, मेरा सुख हनहोन रे, सोई मेरी चौना रे। गीत सुनाऊं सोई तू, तो सोई गाऊं मैं, मेरा दीट दिटोना रे, सोई मेरी चौना रे। जागे खेले रूठे तू, हास हास तुझे मनाऊं मैं, खिलौने की दुनिया के सैर तुझे कराऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी चौना रे, सोई मेरी चौना रे, सोई मेरी चौना रे। ये हो गया चालुक्त लययुक्त गीत। देखो इस पाठ में एक छोटी सी बच्ची है, वो बच्ची सो रही है, अपने सपनों में खो रही है, माँ उसे परियों की लोरी सुना रही है, उसका नजर उतरने के लिए उसे बिटोना लगा हुई है। चांद सितारे जाग रहे हैं आकाश में और चांदनियां नाच रही है, फूलों के सब फूल खिले हैं, चांद चांदनी के भी फूल खिले हुए हैं, फूलें भी आंगनिया में आ रही है। इसी तरह नजर न लगने के लिए दीट दिटोनी को बच्ची को लगाया हुआ है।
मेरा सुख अद्भुत है। मेरी सोई बच्ची सोई है कि मैं गीत गा रही हूँ, इसीलिए वो शांति से सोने के लिए मैं गीत गा रही हूँ और नज़र न लगने के कारण मैं उसे गीत लगा रही हूँ। जब वो जाग जाएगी, वो रूठ जाएगी और रूठने के बाद मैं हंस कर उसे मनाऊंगी और खिलौने के दुनिया का उसको सैर कर कर घर ले आऊंगी। मेरी प्यारी बच्ची सोई हुई है, इसे नज़र न लगने के कारण मैं उसे गीत लगा रही हूँ। इस तरह इस कविता का सारांश। तो बच्चों, हम एक एक कड़वे लेकर इसका अर्थ मैं तुम्हें बताती हूँ और वह अर्थ तुम कॉपी में लिखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाता है इस पंक्तियों का अर्थ बताओ, ये 2 पंक्तियों का अर्थ बताओ। इस तरह प्रश्न किया जाता है, तो तुम क्या करो, इस अर्थ का ध्यानपूर्वक लक्ष्य दो। झूला झूले सोने का। जिस झूले में बच्ची सो रही है, सॉरी, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी चौना रे। मेरा गेंद खिलौना रे, बच्ची मेरे गोद में सोई हुई है। बच्ची सोई हुई है, मेरे गोद में सोई हुई है। झूला झूले सोने का। मेरी बच्ची जहाँ सोई हुई है, वहाँ का झूला जो है वो झूला सोने का है। जहाँ मेरी बच्ची सोई हुई है, वो जो झूला है वो झूला क्या है, सोने का है। झूले रेशम की डोर। जिस झूले का डोर जो है वो रेशम का है। झूले रेशम की डोरी यानी बांधी हुई डोर। झूला झूले सोने का। सोने का झूला है। सोने का झूले का झूला कैसा है, सोने का है। और झूले रेशम की डोरी, वो जो झूला बना हुआ है उसका जो डोर है वो कैसा है, रेशम का है। झूला झूले सोने का। झूला जो है वो सोने का है और उसको लगा हुआ जो डोर है वो कैसे है, रेशम का। मीठे सपनों में खोई। मेरी बच्ची मीठे सपनों में सोई हुई है, उसे अच्छे अच्छे स्वप्न आ गए हैं। सुन सुन परियों की लोरी। वो मेरी बच्ची जो है वो बच्ची परियों की लोरी। सुन सुन परियों की लोरी। मैं सोई हुई मेरी बच्ची को परियों की लोरी सुना रही हूँ। लोरी यानी सोते वक्त गाया हुआ गीत। जब बच्ची सोती है तब उसमें गाया हुआ जो गीत होता है उसे क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं। मैं परियों की लोरी मेरी बेटी से सुना रही हूँ और मैं और क्या कर रही है, मेरी दीट दिटोनी रे, दिटोना रे। मेरी बच्ची इतनी सुंदर है, इतनी सलोनी है, उसे दीट नजर, दीट यानी क्या, नजर, किसी की भी नजर न लगे, इसीलिए मैं दिटोना, नजर न लगने से दिया गया टीला। काजल का टीला मालूम होता है, यहाँ पे लगाते हैं। देखो बच्चों को, बच्चे की छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे घर में बहुत सुंदर होते हैं। माँ उसे क्या कहते हैं, काजल का एक टीका यहाँ पे लिटोना, यानी किसी की भी नज़र न लगने के लिए यहाँ पे लिटोना लगा हुआ था। सोई मेरी चौना। इसी तरह मेरी सुंदर बेटी सो रही है। यहाँ तक मालूम हो गया। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी चौना रे। माँ
जिस झूले में वो बच्ची सो रही है वो झूला जो है वो झूला सोने का है। झूले रेशम की डोरी और उसे लगा हुआ जो डोरी है ये कैसी है? रेशम की है। मीठे सपनों में खोई मेरी बच्ची अब मीठे सपनों में खोई हुई है। सुन सुन परियों की लोरी मैंने सोए हुए बच्चे को परियों की लोरी सुना रही हूँ, गीत गा रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ, मेरी बच्ची इतनी सुंदर है, इतनी सलोनी है, मैं उसे नजर उतारने के लिए दीप लगा काजल का टीका का दीप लगा रही हूँ और मेरी बच्ची सोई हुई है। मालूम हो गया पहला? सब पंक्तियों का अर्थ मालूम हो गया बच्चों? सभी को मालूम हो गया क्या? सब बच्चों को मालूम हो गया क्या? ठीक है, तो तुम्हें प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम हो गया। ऐसा गृहीत धरके मैं आगे चलती हूँ। चांद सितारे जाग रहे हैं मेरी बच्ची सोई हुई है, लेकिन चांद सितारे जो है वो जाग रहे हैं। मेरी शांत सोई हुई बच्ची को देखते देखते चांद सितारे जाग रहे हैं। नाच रही है चांदनिया। चांदनिया है चंद्रमा का प्रकाश। आंगन में चंद्रमा का प्रकाश नाच रहा है। फूल खिले हैं चांदी के। मेरे आंगन में फूल भी खिले हैं, चांदनी के फूल खिले हुए हैं। फूली मेरी अंगनिया, मेरे आंगन में चांदनी के फूल खिले हुए हैं। छोटा सा मेरा आंगन है, इस आंगन में चांदनियों के फूल खिले हुए हैं। मेरा दीट दिटोना रे सोई मेरी छौना रे। मेरी बेटी का मैं नजर उतार रही हूँ, मैं उसका नजर किसी की भी नजर न लगने के कारण नजर उतार रहा हूँ, काजल का टीका लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची शांत समाधान से सोई हुई है। परियों की लोरी वो सुना रही, मैं सुना रही हूँ, सुन रही है। मेरी बच्ची सो रही है, लेकिन आंगन में आए हुए जो चांद सितारे हैं वो मात्र जाग रहे हैं। मेरे बच्ची को देखकर वो जाग रहे हैं और आंगन में चंद्रमा का यानी नाच रही है चांदनिया। आंगन में चंद्रमा का प्रकाश नाच रहा है और फूल खिले हैं चांदी के। आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। मेरा छोटा सा आंगनिया है और इस छोटा से आंगनिया में चंद्रमा के फूल खिले हुए हैं और मेरी दीट दिटोना रे सोई मेरी छौना रे। मेरी बच्ची को किसी की भी नजर न लगे, इसीलिए मैं उसके गाल पर काजल का टीका लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत शांत सो रही है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मेरी बेटी सलोनी है, इसीलिए मैं उसे दीट दिटोना लगा रही हूँ। यहाँ तक सबको समझ गया क्या? जिस झूले में बच्ची सो रही है वो सोने का है, उसको रेशम की डोर लगी हुई है। मीठे सपनों में मेरी बच्ची खोई है, परियों की लोरी मैं उसे सुना रही हूँ, उसको नजर न लगे इसीलिए मैं उसको काजल का टीका लगा रही हूँ। मेरी बच्ची शांत समाधान सोई हुई है, मेरी बच्ची बहुत सुंदर है, मेरी बच्ची सलोनी है। मेरी बच्ची सो रही है, लेकिन चांद सितारे जाग रहे हैं।
नाच रही है चांदनिया, चंद्रमा का प्रकाश आंगन में नाच रहा है और चांद के फूल खिले हुए हैं। आंगनिया में छोटा सा आंगन है, उसमें चंद्रमा का फूल खिला हुआ है। मेरी बच्ची को किसी की भी नज़र न लगे, इसीलिए मैं काजल का टीका लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची अब सोई हुई है, शांत समाधान से वो सोई हुई है। वो इतनी सुंदर है, इतनी सलोनी है, उसे नज़र उतारने के लिए मैं काजल का टीका लगा रही हूँ। यहाँ तक सबको मालूम हो गया क्या? सबके ध्यान में आया क्या? आया? सोई मेरी चौना, चौना यानी क्या? नन्हा बच्चा। घर में बच्चे होते हैं ना नन्हे, वो बच्चे। इसी बच्चा, ये जो बच्चे बहुत सुंदर है, माँ के गोद में सो रही है और रेशम की डोर, सोने का झूला, इन सब का वर्णन अतिशय उत्तम श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीवास्तव इसी ने किया है। तो बच्चों, यहाँ तक तुम्हें समझ गया है। आगे के दो जो कड़वे हैं तो हम कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे ध्यान में आने के लिए हम दो दो ही लेकर जाएंगे। पंक्तियों का अर्थ बताओ, इसीलिए तुम्हें ये फिर से सुनना होगा, पंक्तियों का अर्थ बताना होगा। चाचनी परीक्षा, घटक चाचनी परीक्षा नज़दीक आ रही है। मैं जो आज तक पढ़ाई हूँ उसका ध्यानपूर्वक अभ्यास करो और चाचनी परीक्षा दे दो। तब तक हम यहाँ रुकेंगे। किसी को भी अभी भी किसी को भी समझ में नहीं आया ये कविता, मुझे फिर से पूछो, मैं फिर से इसका अर्थ बताऊंगी। या इस नंबर पर मुझे फोन करो, मैं फिर तुम्हें इस कविता का अर्थ बता दूंगी। यहाँ तक हम रुक जाएंगे। धन्यवाद।